गुजरात का एक ठग जिसने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ बना दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक शख्स जो फेक आइडेंटिटी के साथ जम्मू कश्मीर में एंटर हुआ था, इस शख्स ने एंटर होते ही अपने आप को पीएमओ ऑफिस का एडिशनल डायरेक्टर बताया। हालांकि ये कोई एडिशनल डायरेक्टर नहीं था जनाब, बल्कि एक फेक फर्जी शख्स था जिसका नाम करण जे पाटिल बताया जा रहा। कुछ लोग करण भाई पाटिल बता रहे हैं, वो गलत नाम बता रहे हैं, वो नाम इसका सही नहीं है। इसका सही नाम है करण जे पाटिल और इसने खुद को एडिशनल डायरेक्टर बताया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता है। ये गुजरात का आम इंसान है, ये कोई एडिशनल डायरेक्टर नहीं था, लेकिन इसने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बेवकूफ बनाया। किस तरीके से? एक तो Z+ सिक्योरिटी कवर लिया, बुलेट प्रूफ कार्स ली, होटल ललित में श्रीनगर में रुका, VVIP प्रोटोकॉल एंजॉय किया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंजॉय किया और ये सब करने के बाद इसे अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। जब जम्मू कश्मीर पुलिस को CID विंग ने इतला दी कि एक शख्स होटल ललित में रुका हुआ है, और ये मामला आज का नहीं बल्कि एक हफ्ते पहले का मामला है और अभी तक ये इतला जो है वो नहीं निकली थी। लेकिन अब न्यूज चैनल्स ने इस खबर को ब्रेक करना मुनासिब जाना। हमने भी इस मामले में पूरी तहकीकात की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक शख्स जो गुजरात का रहने वाला है, जो टॉप ऑफिशियल्स के साथ यहाँ कश्मीर में मिला, जिसने ये बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता है और उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अक्यूज्ड का नाम, इस फेक फर्जी इंसान का नाम है करण जे पाटिल। करण जे पाटिल मैं बताना चाहूंगा, और ये खुद को एज ए एडिशनल डायरेक्टर बता रहा था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। यहां तक तो आपको समझ आ गई क्या है। अब इसके आगे सुने। इस शख्स ने जब कश्मीर में एंट्री मारी तो सबसे पहले इसने Z+ सिक्योरिटी कवर लिया, उसके बाद बुलेट प्रूफ SUV गाड़ी का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकोमोडेशन का इस्तेमाल किया, 5 स्टार होटल जम्मू कश्मीर के अंदर लिया और इस करण जे पाटिल ने जो है वो होटल ललित के अंदर भी रहकर काफी इंजॉय किया। हालांकि गुलमर्ग गया, वहां पे वीडियोस बनाए, काफी ज्यादा ट्विटर पे वीडियोस अपलोड किए। उसके बाद ये ट्विटर हैंडल पे इसके को 1000 फॉलोवर है, वेरीफाइड है इसका अकाउंट, वो इसलिए पैसे देके वेरीफाइड किया होगा इसने। उसके साथ साथ इसने काफी मुख्तलिफ और मुकामात पे टूरिस्ट प्लेसेस पे जो वो ट्रैवल किया विद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और अपने आप को एक बहुत बड़ा ऑफिशियल बताया। हालांकि ये एक फेक फर्जी इंसान था और ये कोई बड़ा ऑफिशियल नहीं था। इसने सिर्फ यहाँ की सिक्योरिटी को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो अपनी फेक आइडेंटिटी बताई और कुछ टॉप ऑफिशियल्स को बेवकूफ बनाने में ये कामयाब रहा। अब इसके जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं वो 26 फ़ैब के हैं। इस शख्स का गुलमर्ग वैली में जाना, वहां पे घूमना फिरना, पीर पंजाल रेंज के अंदर जाना, वहां के ग्रीन मेडोज को देखना, उसके साथ साथ फॉरेस्ट हिल्स में जाना वो देखना, और इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कई और मुकामात पे जाके वीडियोस डालकर अपने आप को एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल बताना। CID विंग जम्मू कश्मीर को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को संपर्क किया। उसके बाद कहा कि एक शख्स अहमदाबाद का जो इस वक्त ललित ग्रैंड होटल श्रीनगर में रुक रहा है, ये फ्रॉडस्टर है, इसे गिरफ्तार किया जाए। 3 मार्च को इसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद निशात पुलिस स्टेशन ने एक्शन लिया। अंडर सेक्शन 419, 420, 467, 468 एंड 471 IPC ऑफ इंडियन पैनल कोड इसके ऊपर जो रजिस्टर्ड हुई अकॉर्डिंग टू द FIR। उसके बाद इसे जो है वो गिरफ्तार किया। इसके पास से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ चीज़ें जो है वो रिकवर की गई हैं और इसे ये भी बताया गया कि आपने सिक्योरिटी का पर्सनल जो एक फेक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो भी इसे सीज किया। जो PMO दफ्तर का इसके पास कार्ड बनाया हुआ था फेक, उसे भी इससे सीज किया गया। करण जे पाटिल ने क्लेम किया कि उसने PhD की हुई है कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से, MBA किया हुआ है IIM से, MTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और BE किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। अब इसके खिलाफ यहाँ पर यह कार्रवाई भी की जा रही है कि क्या इसके पास ये डिग्रियां फेक हैं या नहीं है। सवाल यह है कि कोई किस तरीके से आके रुक सकता है। लेट्स सपोज टेक एग्जांपल, अगर आमिर सुहेल है यहाँ से चला जाएगा कश्मीर और वो कहेगा जी मैं PMO ऑफिस में काम कर रहा हूँ, या वो गुजरात चला जाएगा, तो क्या मान लेंगे? क्या वेरिफिकेशन नहीं होती? क्या जो शख्स ये क्लेम करता है कि मैं PMO ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर हूँ, उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाकायदा एक प्रूफ आया होगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, बाकायदा उस शख्स के पास ऑथेंटिकेशन होगी, और वो जब वहां पे स्टे करने गया होगा तो ऑफिशियली गवर्नमेंट को ही मालूम चला होगा कि एक शख्स जो है वो अपने राउंड पे आया हुआ है, दौरे पे आया हुआ है, वो एडिशनल डायरेक्टर है, वो कश्मीर का जायजा लेने आया हुआ है, मुख्तलिफ मुकामात पे जाएगा, वो लोगों से मिलेगा, वो ऑफिशियल से मिलेगा। लेकिन इतना सब होने के बाद क्या ये मजाक है कि एक शख्स आता है, वो फेक आइडेंटिटी बताकर Z+ सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल लेता है, अपने साथ आगे पीछे सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ कार्स, होटल ललित में रुकना, कश्मीर वैली एंजॉय करना, ऑफिशियल
के साथ मीटिंग करनी, मुफ्त का खाना पीना एंजॉय करना, और बाद में उससे फेक आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ किया बरामद किया जाता है पीएमओ ऑफिस का। तो ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे बना सकता है कोई किसी को? क्या इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है? क्या इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है? और एक ऑफिशियली जो है वो यहाँ पर आकर इतने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को पता ही नहीं चलता कि रियलिटी क्या है और इसमें सच्चाई क्या है। ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हम लोगों को कि आखिरकार कैसे हो सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल जनाब कि एक बाहर से एडिशनल डायरेक्टर अपने आप को कहने वाला फेक फर्जी गुजरात का एक ठग यहाँ पर आकर ठगी कर जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम ही नहीं चल रहा है इस ठग का कि ये यहाँ पे आया है, अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर कह रहा है, और जबकि ये एक फेक फर्जी इंसान है। इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट ऑनली ये अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करने के लिए, जस्ट ऑनली ये यहाँ पर खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए कश्मीर आया और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ़ बना के चला गया। और अब तो इसे अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया हुआ है, इस पर कई सारी दफ़ाएं जो हैं वो लगा दी गई हैं, कई सारे मामलात इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी आके अपने आप को ऑफिशियल बताएगा तो क्या भरोसा कर लेगी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की? क्या उसे Z+ सिक्योरिटी दे देगी कवर? क्या उसे ललित जैसे होटल्स में रहने के लिए अकोमोडेशंस प्रोवाइड कर देगी? और क्या उसे SUV जैसी बुलेट प्रूफ कार्स दे देगी? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे? इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए, डीप इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस तरीके से हो सकता है। मतलब कल को कोई भी जम्मू कश्मीर में आएगा और अपने आप को सरकार का ऑफिशियल नुमाइंदा बताएगा तो सरकार उसे सब प्रोटोकॉल्स देगी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी कंसर्निंग अथॉरिटी से जो है वो ऑथेंटिकेशन के सिवा। ये कैसे हो सकता है ये सब? और उसका तो चलो ड्रीम पूरा हुआ कश्मीर में एंजॉय करने का, बट एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो चुकन्नी रहे और इस तरीके के फ्रॉड फर्जी लोगों से बच कर रहे। ये फ्रॉड फेक फर्जी लोग कल को और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये कई सारे और भी जो है वो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और कई सारी करीबी चीज़ें जो है वो मालूमात कर सकते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एक बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए और इस तरीके से किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये काम कर रही है तो आम इंसानों से क्या तवक्को रखेंगे? किसी आम इंसान से गलती हुई होती तो हम मानते कि एक कॉमन इंसान से गलती हुई है। एक इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन से एक शख्स को इतना प्रोटोकॉल, इतना खाना पीना, इतना रहने का बड़ा 5 स्टार होटल, और वो भी विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के इंफॉर्मेशन। मतलब ये तो बड़ी सरासर मैं कहूँगा कि दुख की बात है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, देखते रहें डेली तस्कीन। अस्सलाम वालेकुम।